फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है इनोवेशन और क्या होती है क्रिएटिविटी। तो आज हम टाइप्स ऑफ इनोवेशन एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनोवेशन टाइप्स में 4 टाइप ऑफ इनोवेशन होते हैं जो कि डिफरेंट मार्केट्स को कैप्चर करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहला होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, जो कि एग्जिस्टिंग मार्केट को कैप्चर करता है टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंज लाके। वहीं रेडिकल इनोवेशन जो होता है वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्जिस्टिंग मार्केट को कैप्चर करता है। सस्टेनिंग इनोवेशन एकदम ही नई मार्केट को कैप्चर करता है पर वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाता है। पर जो डिसरप्टिव इनोवेशन होता है वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक नई मार्केट को क्रिएट करता है और उसको कैप्चर करता है। सो लेट्स डिस्कस इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन एक ऐसा इनोवेशन है जिसमें कि छोटे छोटे चेंजेस करके मार्केट में कंपनी अपनी रेपुटेशन बनाए रखती है। जिसमें कि एग्जांपल में आ जाता है कि कार के जैसे नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं, आईफोन के नए नए मॉडल्स लॉन्च होते रहते हैं, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में कोई बहुत हैवी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज होते रहता है। रेडिकल इनोवेशन एक ऐसा टाइप का इनोवेशन है जिसमें बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि एक नई मार्केट को कैप्चर करता है। इस टाइप का जो इनोवेशन होता है वो कम्प्लीटली चेंज कर देता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन किसी मार्केट प्लेस को के साथ इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड चैट जीपीटी। फिर हम आते हैं सस्टेनिंग इनोवेशन पे। सस्टेनिंग इनोवेशन एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को मार्केट में मेंटेन रखने का। जैसे इंक्रीमेंटल इनोवेशन अपने प्रोडक्ट्स में स्मॉलर चेंजेस करके मार्केट में एग्जिस्ट करने की कोशिश करती है, वैसे ही जो सस्टेनिंग इनोवेशन होता है वो लार्जर चेंजेस पे फोकस करता है और मार्केट का लीडर बनने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले मोबाइल में सिंगल कैमरा आता था, फिर जब डबल कैमराज आने शुरू हुए तो पहले एक कंपनी ने बनाया, फिर बाकी सारे कंपनी ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया ताकि वो मार्केट में बनी रहें। वैसे ही अब ट्रिपल कैमराज का ट्रेंड आ गया है। व्हाट्सएप ने बाकी सारे ऐप्स को देख के व्हाट्सएप पे भी लॉन्च कर दिया, ओला ने बाइक्स भी लॉन्च कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सस्टेनिंग इनोवेशन के टाइप्स में आती हैं। एक एग्जांपल है जिसको कि आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। फिर हम लास्ट आते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन पे। डिसरप्टिव इनोवेशन एक ऐसा टाइप का इनोवेशन है जो कि नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई मार्केट प्लेस को ही बना लेता है और उसको कैप्चर करता है, जिसमें कि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है या फिर उनकी उतना जो इफ़ेक्ट होता है उनका वो बहुत कम होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा नैनो आई जब मार्केट में, तो उसने क्या किया कि जो बाइक्स थी, जो लोग बाइक्स पे ट्रेवल करते थे वो अब कार भी अफोर्ड कर सकते थे, तो जो बाइक की सेल्स है वो कम हो सकती थी, बट वो चली नहीं उतना, तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। डिसरप्टिव इनोवेशन का नेटफ्लिक्स भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे नेटफ्लिक्स जब मार्केट में आया था पहले तो वो सीडीज़ को रेंट पे बेचता था, लेकिन उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे मूवीज़ को देना, वीडियोस को देना। तो उससे जो सीडीज़ का जो ट्रेंड था वो चला गया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी इसका बहुत अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अब लोग पेट्रोल या डीजल बेस्ड जो व्हीकल्स होती हैं उसको छोड़ के अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे हमारा टाइप्स ऑफ इनोवेशन ख़त्म होता है। ये 4 टाइप के इनोवेशंस होते हैं जो कि मार्केट में लीड करते हैं, या फिर इन्हीं 4 टाइप ऑफ इनोवेशन के बेस पे बाकी सारे इनोवेशंस अकर करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स की। तो जो इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स वो कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन के लिए। ये 4 टाइप ऑफ इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम 4 टाइप ऑफ इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है आइडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म, क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म। आइडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो होता है वो एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर से और अदर स्टेक होल्डर से आइडिया को कलेक्ट करता है और उसको मैनेज करता है। इसके लिए वो काफ़ी सारे
जो वोटिंग होते हैं, वोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसको वो लॉन्च करता है, उसको वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि वेरियस पीपल्स अपना वहाँ पे आके रिव्यू दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया स्केल, विमा, स्पिजिट। फिर आता है ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म। ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स में एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे वेरियस पीपल्स आके अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं और आइडिया शेयर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में हम इनोसेंटिव को इंक्लूड कर सकते हैं और 9 सिग्मा को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म। क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स की कलेक्टिव इंटेलिजेंस को इकट्ठा करता है ताकि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या फिर किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। इसके एग्जांपल में आ सकता है टॉप कोडर, कैगल, 99 डिज़ाइंस। फिर लास्ट आता है इंटरनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स। इंटरनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलप करती है ताकि वहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना आइडिया के शेयर कर सके, कोलैबोरेट कर सके और एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके एग्जांपल में CRM और ERP आ सकता है। By understanding the different type of innovation and leveraging the power of innovation platforms, organization can foster a culture of creativity and drive continuous improvement. इन सारी चीज़ों का यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ ड्राइव कर सकती है, जा सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।